हेलो एवरीवन +3 4 सेम बटनी पिले माने आज वीडियो रे आमे तुमर पेपर 8 बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो पिले माने तुमे तो जानि छ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बा पीवाईक्यू केतकी इंपोर्टेंट रोल प्ले करसी आगामी दिन और एग्जाम रे। तो तुम वीडियो के क्लास के लास्ट में देखो पूरा आम एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन सबू कवर करवा तुम सब सिलेबस के कवर करी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जेनटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी। आउ गोटे कथा पिले माने जेन माने भी आमर चैनल रु तुम पेपर 8 पेपर 9 आउ पेपर 10 रो सिलेक्शन क्वेश्चन पढ़ी कर जाइथिलो एटा एथर एग्जाम क्वेश्चन रो आए केन यूनिवर्सिटी में कन्फर्म कहि नि पारबार बाकी एथर एग्जाम रो आए मते जने सेंड करथिले। तब सबू 1 मार्क रु धरिकी पिला माने 2 मार्क रु धरिकी 5 मार्क रु धरिकी 8 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन तक पूरा मोस्ट जितकी क्वेश्चन दिया है पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन आसी जी तुम सब पेपर पेपर 8 पेपर 9 पेपर 10 सबुथिरे। तो जेन माने भी हमर चैनल रु सिलेक्शन पढुछ तो आगामी सेमेस्टर एग्जाम रेखा भी तुमको हेल्पफुल हवा। आ जेन माने ऑलरेडी जार एग्जाम सरलानो से तो ऑलरेडी बहुत भल ही करिथिबो। तो सेथि लागि सेटा के आखि आगे रखी गिरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट आए। काजे कि तुमे माने जदि एखन घरे थिबो तुम जदि घरे बड़ भाई कि बड़ भौणी माने थिबे जेन माने कि कॉम्पिटिटिव लागि प्रिपरेशन करथबे देखिथिबो से माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेनता नि लागि प्रैक्टिस करथबे मॉक टेस्ट दउथबे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करसी पिला माने हेंदा कि जे जदि तुम लागि एखन बीएड जे पढुथबे तांकर लागि भी माने पीवाईक्यू इंपोर्टेंट माने सब एग्जाम लागि पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सेंता पिले तुम सेमेस्टर एग्जाम लागि भी तुम लागि तो बहुत इंपोर्टेंट है। तुम जदि केन पिला जदि तुम सिलेबस कवर नि करिछो केबे भी नि पढिछो कॉलेज फॉलेज नि जिबार मासे भितरे जदि तुम खाली पीवाईक्यू कवर करिकरी जाउछो फिर भी भल नंबर धरिकरी आसबो। तुम देखिथिबो मैक्सिमम क्वेश्चन ही रिपीट हेसी। तो हमें आजिर एग्जाम रे बा आजिर क्लास रे हमें गोटे डिस्कशन करमा जेनटा कि तुमको सेमेस्टर एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हवा कहि दुछे पिले माने इजीली बुझे देबी आराम से बुझी जीवो मने डायरेक्ट तुम दिमाग रे ही सेट कर देबी एग्जाम रे गले सेटा तुम लेखि करी खाली आसबो। आज मैंने सिलेक्शन क्वेश्चन जब नुहे देख आम चैनल तो आम चैनल के विजिट कर टेलीग्राम चैनल भी विजिट कर सेनु अच्छे एटा पढ़ी पढ़ी जाओ खाली है। तो पीवाईक्यू आम देखमा पीवाईक्यू रे फास्ट ऑफ ऑल अच्छे आमर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड काना कहसी पिला माने द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर के जाइन छ जे द बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड काना न्यूक्लियोटाइड बोली करी कहसी काना कहसी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स माने न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट्स दैट मेक्स डीएनए आउ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स पिला माने बेसिक यूनिट है जेनटा कि बनासन से आने डीएनए आरएनए इच न्यूक्लियोटाइड पिला माने काना कंसिस्ट करिथिसी काना कंटेन करिथिसी सुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन कॉन्सेप्ट माने कंटेन करिथिसी हला एक नंबर। तापर दुई नंबर देखो द टू strands of DNA are held together by dash bonds between the base इजी क्वेश्चन पिला माने मैं बार बार कहि जेते खने क्लास कला बेले भी द टू strands of DNA the two strands of DNA are held together by dash bond between the base का बोल हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ना हाइड्रोजन बॉन्ड जॉइंट्स कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस जेंदा कि हमर ए आउ टी भितरे दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड आउ गुआनाइन और साइटोसिन जी आउ सी भितरे तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड माने रहिसी। तापर 3 नंबर क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमाल डीएनए इज फाउंड इन डेस्ट सेल ऑर्गेनेल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमाल डीएनए टा केने पाएमा केन सेल रो ऑर्गेनेल रे पाएमा ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमाल डीएनए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल सेल ऑर्गेनेल रे पाएमा केने माइटोकॉन्ड्रियल सेल और सेल ऑर्गेनेल रे पाएमा mitochondria contain their own DNA a part from nuclear DNA this DNA is called extra chromosomal DNA बुझी ହେଲା ମାନେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି ତାର ଓନ୍ ଡିଏନଏ ପାର୍ଟ ଫର୍ମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ସେଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଏ ଫର୍ମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଡିଏନଏ ସେଟାକେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଏନଏ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 4 the point where the two strands separate for replication is called the point जेन त्यागारे कि दुईटा स्ट्रैंड सेपरेट करा होउचे से रेप्लिकेशन के काना बोली करी कुहा होउचे पिले माने रेप्लिकेशन फर्क बोली करी कुहा होउचे ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस द टू स्ट्रैंड्स upon of forming a y shape structure called replication fork 4 नंबर पिले माने काना हबा ना रेप्लिकेशन फर्क। तापर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन द स्ट्रैंड
that is synthesized continuously towards the replication fork is known as replication fork। देख ऊपर आंसर बाहर replication fork 5 नंबर ने आंसर तुमको दे दूचे replication fork बोलिक 5 नंबर 5 नंबर काना द स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क इज नोन एज काना कहउचे लीडिंग स्ट्रैंड बोलिक आमे ताके कहउछु काना कहउछु पिला माने आमे ताके लीडिंग स्ट्रैंड बोलिक कहउछु द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट आमे ताके काना कहउछु लीडिंग स्ट्रैंड बोलिक कहउछु। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन डेस डेस splicing allows a single gene to code for multiple proteins by including or excluding different exons different exons। सॉरी पिले 6 नंबर क्वेश्चन देखो आगो मैं स्किप कर देतली द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअस until the enzyme reaches specific sequence इज कॉल्ड पिले इजी क्वेश्चन का 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 बोली करी कहा है काଣା बोलिकी कहा ना टर्मिनेसन्स बोलिकी कहुच्छी से प्रोसेस के से सिक्वेंस के टर्मिनेसन्स बोलिकी कहुच्छी आम पढ़ीचु टर्मिनेसन्स इज द फाइनाल स्टेज व्वेयर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप आफ्टर रिचिंग स्पेसिफिक टर्मिनेशन सिक्वेंस तार माने स्पेसिफिक टर्मिनेशन सिक्वेंस के पहुँची तो सेटा ही टर्मिनेशन पे जाए है बहुत इजी क्वेश्चन पे मैंने सब क्वेश्चन ही आसूची इजी इजी। तापर नेक्स्ट रहा 7 नंबर क्वेश्चन डे स्प्लाइसिंग्स अलाउज ए सिंगल जीन टू कोड फॉर मल्टीपल प्रोटीन बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग डिफरेंट एक्सॉन्स एटा भी इजी क्वेश्चन पे क्या कह ताके ना अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बोलिक कहुच्छी अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग्स अलाउज ए सिंगल जीन टू कोड फॉर मल्टीपल प्रोटीन लाइक अल्टरनेटिव क्या अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जॉइन एक्सॉन्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोडक्शंस डिफरेंट प्रोटीन फॉर वन जीन माने गुटे जीन रु विभिन्न प्रोटीन तैयारी हेबा के अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बोलिक कहुच्छे। तापर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन द जेनेटिक इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन इज कॉल्ड काना कहुच्छी इजी क्वेश्चन है पे कह ना द जेनेटिक इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन पे ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का कहना है ना ट्रांसलेशन गोटे प्रोसेस है व्वेयर राइबोसोम रीड mRNA एंड सिंथेसाइज प्रोटीन्स माने mRNA रो इनफॉरमेशन अनुसार प्रोटीन तैयारी हेबा के ट्रांसलेशन बोलिक आमे कहूँ। तापर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन द कोडन दैट एक्ट एज द यूनिवर्सल स्टार्ट सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज डैश काना पिले काय कोड AUG is the starter বা start codon and codes for methionine amino acid प्रोटीन सिंथेसिस आरंभ करुवा यूनिवर्सल स्टार्ट कोडन हो पे क्या AUG बुझीला IX AUG इटा तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पे सब इंपोर्टेंट ही है निश्चित भाव में तुम आगामी जहाँ भी सेमेस्टर एग्जाम अच्छे यही क्वेश्चन रू भी तुम रिपीटेड क्वेश्चन पाई पारबो। तापर नेक्स्ट the chemical bonding between two adjacent amino acid during translation is this ताके काना बोली कुरा कहा होची ना the chemical bond between two adjacent amino acids during translation is called peptide bond बोली कि कहा होची पिले माने peptide bond join two amino acid together during protein synthesis रे से जॉइन करूचे दुईटा amino acid मध्य रे जेन बॉन्ड तैयारी आसी ताके peptide bond बोली कि भी कहा होची तो इटा रहला पिले माने तो 1 मार्क रो सब डिस्कशन बुझीला 1 मार्क मने सबकर दिमाग में सेट रहला जदि नहीं रही बेले आउ थे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन मुझे जानता सब आंसर कही कोई डेफिनेशन कही आइली बुझे बुझे आइली जदि सेट नहीं आउ थे देखिए सेट हो जावा एतकी क्वेश्चन आसला हले फ्लिक फ्लिक लगाओ आइ तान बाहर भी तो अच्छे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखि लागवा हमकर तो सेतकी छाड़ो पीआई को हमें देखमा एखन सिलेबस सारो बेले हबा वर्ष जाक तो तापर नेक्स्ट पार्ट 2 जेने कि तुमर 2 मार्क लगा क्वेश्चन व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड इजी क्वेश्चन व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड पे माने व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड आर ए का न्यूक्लिक एसिड आर लार्जर बायोमोलिक्यूल्स मेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इनफॉरमेशन द टू मेन टाइप ऑफ अच्छे सेटा जेंटा कि डीएनए आउ आरएनए बुझिला व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड बोले काना लिखबो ना न्यूक्लिक एसिड आर लार्जर बायोमोलिक्यूल्स मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्टोर एंड ट्रांसफर जेनेटिक इनफॉरमेशन द टू मेन टाइप्स आर डीएनए एंड आरएनए माने न्यूक्लिक एसिड्स आर essential molecules present in all living organism they carry hereditary information from one generation to another DNA store genetic information while RNA help in protein synthesis रे से help करूची they are composed of nucleotide containing sugar phosphate and nitrogen bases सेतकी लिखि देला सरला जे माने न्यूक्लिक एसिड होचे माने
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୋମୋଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଜେନେଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରସି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରସି। ସେଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର DNA ଆଉ RNA। DNA ମାନେ ହେଲ୍ପ କରସି ହେରିଡିଟାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ RNA ହେଲ୍ପ କରସି ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରବାର୍ ଲାଗି। ସରଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ବି ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ, ତ ମନେ ରଖିଥ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କାଣା। ଆଉ ଥରେ କହି ହେଉଛେ ଦେଖ ଦିମାଗରେ ସେଟ୍ କର। ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କାଣା? ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆର୍ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ मोलिक्यूल प्रेजेंट केने अच्छे लिविंग ऑर्गेनिज्म रे प्रेजेंट अच्छे। से कैरी काଣା करूचे डीएनए रे कैरी करूचे द कैरी हेरिडिटरी इनफॉरमेशन करूचे के ना डीएनए। आ आरएनए काଣା करूचे ना आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करूचे। सरला बुझिला न्यूक्लिक एसिड काଣା अछि। तापर नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कट कर्व। कट कर्व भी मैं पढ़ै छै इजीली, बहुत इजी भाव में बुझे काଣା पिले माने व्हाट डू यू मीन बाय कट कर्व। कट कर्व से रिप्रेजेंट काଣା करछि डीएनए रीएसोसिएशन काइनेटिक एंड सो द रेट एट व्हिच सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बिकम्स अ डबल स्टैंडर्ड। सेटा कैसे ये करछि तो काଣା ही जाना कट कर्व आंसर व्हेन डीएनए इज हिटेड strand separate on cooling complementary strand rejoin the graph showing reassociation rate is called a cut curve. It helps scientists study genome complexity, repetitive DNA and unique DNA sequences organism माने डीएनए के जदि आमे हिट करमा दुईटा स्ट्रांड अलगा है जिसी आ पुणी माने देख ठंडा करमा से माने जुड़ी है जिसन से पुनः जोड़बार तार माने तार गतिर माने ग्राफ के कट कर बोलिकी आमे कहिसुन जेना कि जीनोम कम्प्लेक्सिटी अध्ययन करबार रे साइंटिस्ट माने व्यवहृत करसन। बुझिला कट कर्व काଣା जे तापर नेक्स्ट राइट द फंक्शंस ऑफ डीएनए इजी क्वेश्चन काଣା है पिले माने कह राइट द फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए काଣା करछि डीएनए स्टोर करछि रेप्लिकेट करछि ट्रांसफर करछि जेनेटिक इनफॉरमेशन काଣା करछि कंट्रोल करछि प्रोटीन सिंथेसिस एतकी तो काଣା डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रे तार मेजर फंक्शन हला स्टोरेज करबा जेनेटिक इनफॉरमेशन ट्रांसफर करबा हेरिडेटरी कैरेक्टर कंट्रोल करबा प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टिंग सेल्स एक्टिविटीज से सब जिनिस करबा आउ। तापर नेक्स्ट काଣା क्वेश्चन रहला व्हाट इज द रोल ऑफ हेलिकेज। हेलिकेज रो रोल काଣା पिले माने हेलिकेज अनविन द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन माने हेलिकेज रो फंक्शन माने रोल हैला हेलिकेज टा गुटे काଣା एंजाइम हेलिकेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक हाइड्रोजन बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड से काଣା करछि से ब्रेक कर देछि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड रो दिस सेपरेशंस क्रिएट ए रेप्लिकेशन से सेपरेशन टा गुटे क्रिएट कर देछि रेप्लिकेशन फॉर्क ये रे आ अलाउ करछि डीएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज करबा लागि न्यू स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन माने हेलिकेज टा गुटे एंजाइम है जेनटा कि तार डीएनए रो दुईटा स्ट्रैंड मध्य रे थिवा हाइड्रोजन बॉन्ड के से भांगी देसी आ सेनो डीएनए माने ओपन ही जेसी रेप्लिकेशन प्रोसेस आरंभ करसी से प्रोसेस के ही हेलिकेज रो सेतार ही रोल थिसी ने रोल ऑफ हेलिकेज बुझिला रोल ऑफ हेलिकेज काना जे रोल ऑफ हेलिकेज काना ना हेलिकेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन डीएनए आउ काना तार स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड्स दिस सेपरेशन काना से सेपरेशन क्रिएट करसी रेप्लिकेशन फॉर्क पढैथिली एखन कहली एखन रेप्लिकेशन फॉर्क काना जे एंड अलाउज डीएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस बुझिला हेलिकेज रोल ऑफ हेलिकेज काना जे तापर नेक्स्ट व्हाट इज ओवल हाइपोथेसिस। ओवल हाइपोथेसिस काना है पिले माने ना द ओवल हाइपोथेसिस स्टेट दैट काना ओवल हाइपोथेसिस काना कहूचे वन tRNA can recognize more than one codon due to flexible base pairing at the third codon position। ओवल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट काना कहला पिले माने वन tRNA गुटे tRNA कैन रिकॉग्नाइज करि पारबा मोर देन वन कोडन काहे ड्यू टू फ्लेक्सिबल बेस पेयरिंग एट द थर्ड कोडन पोजीशन माने फ्रांसिस क्रिक प्रपोज करिथिले ओवल हाइपोथेसिस के बुझिला कहिथिले मी क्लास रे ओवल हाइपोथेसिस भी इंपोर्टेंट है बोलिकरी फ्रांसिस क्रिक प्रपोज करिथिले ओवल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट the first two base of codon pair strictly but the third base can pair flexibility therefore one tRNA can bind multiple codon coding for the same amino acids बुझिला तापर नेक्स्ट राइट द फंक्शंस ऑफ राइबोजाइम। राइबोजाइम रो फंक्शंस काना पिले माने राइबोजाइम आर आरएनए मॉलिक्यूल राइबोजाइम टा गुटे काना आरएनए मॉलिक्यूल सा दैट एक्ट एज ए केनता एक्ट करू जैसे एंजाइम आउ कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस माने अनलाइक नॉर्मल आरएनए रु राइबोजाइम माने कैटालाइटिक तार एक्टिविटी होचे से हेल्प करि पारबा आरएनए स्प्लाइसिंग आरएनए प्रोसेसिंग एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रे ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस रे राइबोजाइम आल्सो कंटेन राइबोजाइम एक्टिविटी हला तापर देखा व्हाट इज स्प्लिट जीन बहुत इजी क्वेश्चन व्हाट इज स्प्लिट जीन
Split gene is a gene containing coding region, exon, interpreted by non-coding region, introns. बुझिला? In eukaryotes, genes are often discontinuous, exons carrying coding information, while introns are removed during RNA processing. Such genes are called split gene. ताके हमें split gene बोलिकरी कहूँ. काके split gene बोलिकरी कहूँ. Split gene is a gene containing coding region interpreted by non-coding region ଯେନ୍ଟା କି exon ଆଉ introns. In eukaryotes रे काना genes are often discontinuous, exon carry करसी coding information ଆଉ introns रा remove करसी during RNA processing ର ଯେନ୍ଟା କି ତାକେ ଆମେ split gene बोलिकरी ଆମେ ତାକେ कहूଛୁ. ମାନେ जेन जीन मध्यरे जेनटा कि हमर कोडिंग रीजन एक्सॉन आउ नॉन कोडिंग रीजन रे एंट्रॉन थिसी सही जीन को स्प्लिट जीन बोली करी भी हमें कहउछो सिंपल रे कहबार के तबे नेक्स्ट व्हाट इज हाउसकीपिंग जीन. व्हाट इज हाउसकीपिंग जीन. फर्स्ट हाउसकीपिंग जीन बोली करी हमें का के कहउछो ना हाउसकीपिंग जीन्स आर जीन कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस टू मेंटेन बेसिक सेलुलर फंक्शन जे कि एक्सप्रेस करि पारुथबा मेंटेन तार बेसिक सेलुलर फंक्शंस ताके हमें हाउसकीपिंग जीन बोली करी कहउछो. माने दिस जीन आर essential for cell survival and remains activities in all cells. They produce protein needed for metabolism, respiration some other routine activities. माने हाउसकीपिंग जीन रे माने सबु सेल रे तार सबु बेले माने एक्टिव रहिसी से सेल रो माने डेली माने तार दैनंदिन काम मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन से आवश्यक प्रोटीन तैयारी करसी के हाउसकीपिंग जीन. बुझिला हाउसकीपिंग जीन रो काम काना काना हाउसकीपिंग जीन. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए पॉली ए टेल. व्हाट इज पॉली ए टेल पिले माने पॉली ए टेल इज a long sequence of adenine nucleotide added to the 3' end of mRNA. बुझिला पॉली ए टेल काना है पिले माने पॉली ए टेल इज a long sequence of adenine nucleotides added to the 3' end of mRNA. जेना कि the poly A tail protects mRNA from degradation, helps in transport from nucleus to cytoplasm and increases translation efficiency. माने mRNA रो 3' इन रे माने जेन जॉइंट हेतिबा बा जोड़ा जैतिबा एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड रो जेन लंबा येटा के लंबा चेन के पॉली ए टेल बोलिकरी हमें कहउछु. एहा mRNA को सुरक्षा भी देसी आ प्रोटीन सिंथेसिस रे सहाय्य भी करसी. इटा रहला तुमर 2 मार्क रो क्वेश्चन मने पिले माने. तापर नेक्स्ट पार्ट 3 जेंटा कि 5 मार्क रो क्वेश्चन. वीडियो लॉन्ग हला न 5 मार्क क्वेश्चन देखमा डिस्कशन करमा कि नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करमा सारी दमबो पिले माने एग्जाम तुमर पाखे आइला न तुम जेतकी प्रिपरेशन तुमर ये करबो सेतकी भल है. तो वीडियो के लास्ट ने टिके देखबो बुझी पारबो तुमर ले भल लागी ही कहूजे जेंटा कि पूरा इजी क्वेश्चन मन अछि. तो देखो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोजम. राइट द कांसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोजम मुझे बुझे दूचे पिले माने जदि तुमके तार आंसर मने दरकार मते टेलीग्राम चैनल रे मेसेज कर दो कि सर जेन पीआईक्यू डिस्कशन करना तार आंसर दियो बोले मुई तार आंसर बनै के तुमको मुई दे देबी हला. तो एखन तो जदि पूरा मुई सेतकी जदि करबी बोले आ वीडियोटा आउ बढ़ी जिबा तो छाड़ो इतार आंसर भी तुमको मुई प्रोवाइड कर देबी. तुम खाली बुझे दूचे कांसेप्ट क्लियर कर दूचे कि राइट द कांसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोजम काना. न्यूक्लियोजम टा काना पिले माने ना न्यूक्लियोजम टा गोटे क्रोमाटिन रो माने मूल गठनात माने काना को आमाके ताके ओडिया रे माने न्यूक्लियोजम टा होचे क्रोमाटिन रो मूल गठनात्मक यूनिट है ହେଲା. यूकारियोटिक सेल रो माने ता दीर्घ ये के डीएनए के न्यूक्लियस भितर कॉम्पैक्ट भाव रे रखवार लागि न्यूक्लियोजम से सहाय्य करसी. बुझिला माने सेथिरे हिस्टोन ऑक्टामियर थिसी डीएनए रो प्राय 146 बेस पेयर हिस्टोन थिसी तार चारि पाखरे तार फंक्शंस डीएनए पैकिंग डीएनए प्रोटेक्टिंग जीन रेगुलेशंस डीएनए रेप्लिकेशन रे से हेल्प करसी. जेनटा कि माइक्रोस्कोप रे देखले बेड ऑन स्ट्रिंग भाव रे ताके देखि पारमा. इटा रहला तुमर न्यूक्लियोजम का कांसेप्ट न्यूक्लियोजम रो कांसेप्ट. तापर नेक्स्ट गिव एन अकाउंट ऑफ द कंजुगेटिव एंड फेकुलेटिव हेटेरोक्रोमाटिन कहितली बिले माने क्वेश्चन आईसी बोली कि देखो कंजुगेटिव एंड फेकुलेटिव हेटेरोक्रोमाटिन काना जे. हेटेरोक्रोमाटिन टा होची पिले माने हेटेरोक्रोमाटिन माने जेन घन भाव रे पैक हेतिया क्रोमाटिन के हमें क्रोमाटिन कहउछु. सेटा दुई भाग रे होचे कंजुगेटिव हेटेरोक्रोमाटिन और फेकुलेटिव हेटेरोक्रोमाटिन. बेले कंजुगेटिव हेटेरोक्रोमाटिन माने सबु बेले कंडेंसेशंस रहिसी तार जीन एक्टिव थिसी आउ तार माने सेंट्रोमियर और टेलोमियर माने निकट रे से ताके हमें देखबार के पाइसु. आ फेकुलेटिव हेटेरोक्रोमाटिन बेले काना ना माने तार आवश्यकता अनुसार से एक्टिव इनएक्टिव होतिसे जेनता कि हमर बार बॉडी तार फंक्शंस हला जीन रेगुलेशंस क्रोमोसोम स्टेबिलिटी आउ सेल डिफरेंशिएशंस.
तापर नेक्स्ट ओकाजाकी फ्रागमेंटेशन और तार सिग्निफिकेंस। ओकाजाकी फ्रागमेंट्स काଣା पिलेने ओकाजाकी फ्रागमेंट्स टा गोटे शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फॉर्म ऑन द लेगिंग स्टैंडर्ड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस दे वर डिस्कवर बाय ओकाजाकी एंड आमर काଣା कि रेइजी ओकाजाकी आउ काଣା साइंटिस्ट हमर किए थिले टी सुनेको ओकाजाकी 1968 रे सेमाने सेटा କରିଥିଲେ ବୁଝିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଡିଏନ୍ଏ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଅକର୍ ହେବା ଆମର 5 days to 3 days ଇନ୍ସରେ ସେ ସବୁ କହିଥିଲେ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ତାର କନସେପ୍ଟ କହିଦେଉଛେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବି ହେଲା ତ ଡିଏନ୍ଏ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଲେଗିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେନ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଖଣ୍ଡର ତିଆରି ହେସି ସେଗୁଡ଼ିକ ଓକାଜାକି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାହେସି ବୁଝିଲା ଓକାଜାକି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ କାହାକେ କୁହାହେସି ତାର ମାନେ ସେଟାକେ ମାନେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ନା ରେଇଜି ଓକାଜାକି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ନା ଆମର 1968 ରେ 1968 ରେ ତାକେ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଡିଏନ୍ଏ ପଲିମରେଜ କେବଳ 5 days to 3 days ଡାଇରେକ୍ସନରେ କାମ କରସି ପରେ ଡିଏନ୍ଏ ଲେଗେଜ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସକୁ ସେ ଜୁଡ଼ସି ତାପରେ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କାଣା ନା ଲେଗିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏକୁରେଟ୍ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଡିଏନ୍ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରସି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗମା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ କି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗମା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗମା କାଣା ପିଲେ ମାନେ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗମା ଅଫ୍ ମୋଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାय ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ରିକ୍ କେତେ ମସିହାରେ 1958 ରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ୱିଥିନ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗମା डीएनए रु आरएनए आरएनए रु प्रोटीन स्टेप ऑफ सेंट्रल डोगमा जेंता कि हमर अच्छे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अच्छे सेटा ही तुम से जगह ऐड करबो बुझिला इटा रहला तार कॉन्सेप्ट सेंट्रल डोगमा रो सेंट्रल डोगमा तापर रहला हमर 5 नंबर गिव एन अकाउंट ऑफ give an account of discovery of mRNA and its roles as a template in protein synthesis तार माने होची पिले माने messenger RNA বা mRNA was discovered in 1961 by Sidney Brenner ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉଛି ଜାକବ୍ ଆଉ ମେଥ୍ୟୁ ମେଲସନ୍ କି ସେମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିଥିଲେ 1961 ମସିହାରେ ସେମାନେ ସେଟାକେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କାହାକି ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏକେ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ କାଣା ମାନେ ଡିଏନ୍ଏର ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରାଇବ ଯେମିତି ନେସି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଲାଗି ସେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଭାବରେ କାମ କରସି କୋଡ଼ନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ମାନେ ଜଏନ୍ ହେସି ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେସି ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହେସି ସେ କନସେପ୍ଟକେ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ତ ସେ ତାର ବାବଦତି ଲେଖିକେ ଲାଗ୍ବା ତୁମକୁ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଗିଭ୍ ଏ ବ୍ରିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜିନ୍ ସାଇଲେନ୍ସିଂ ଇନ୍ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ gene silencing is the process ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି gene is a prevent from expressing its product either partially or completely in eukaryotes gene silencing regulates gene expressions and maintains normal cellular activities it plays a important role in development differentiations genome stability ଆଉ defense against virus ରେ ମାନେ ଜିନ୍ ସାଇଲେନ୍ସିଂ ମାନେ ତାର ଜିନ୍ କାମ କରବାକେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସେଥିରେ ଜିନ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ନି ହୁଏ ଯେନ୍ଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସାଇଲେନ୍ସିଂ ଅଛି ଆମର पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग से सब जिनिस तुमको ऐड करबो जिन साइलेंसिंग से जितकी तार हमर अच्छे तार अकाउंट ब्रीफली तुम शो करबो तापर नेक्स्ट एक्सप्लेन द मैसेंजर आरएनए हाइपोथेसिस एक्सप्लेन मैसेंजर आरएनए हाइपोथेसिस साइंटिस्ट बिलीव करते राइबोसोम देमसेल्व्स कैरी जेनेटिक इनफॉरमेशंस जाकोब और मोनार काना कले सजेस्ट करले गोटे डीएनए के इनसाइड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर व्हाइल ए शॉर्ट लाइफ आरएनए मॉलिक्यूल कैरीज द जेनेटिक मैसेज टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ओके ମାନେ 1961 ମସିହାରେ ଜାକବ ଆଉ ମୋନାର ଏମଆରଏନଏ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଏଇଟା ବେଲେ ମାନେ 1 ମାର୍କର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ହାଇପୋଥେସିସ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ ଆରଏନଏରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ତୁମର ଆଇସି 1 ମାର୍କରେ ତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବ ନା 1961 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ ଜାକବ ଆଉ ମୋନାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏମଆରଏନଏରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଡିଏନଏର ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେ ଏମଆରଏନଏ ରାଇବୋଜୋମ୍ ନେଇଯାଇଛି ରାଇବୋଜୋମ୍ର ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍କେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଡିଏନଏ ଏମଆରଏନଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍କେ ବୁଝାବା ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗ୍ମାକେ ସପୋର୍ଟ କରବା ଆଉ मोलिकुलर बायोलॉजी माने आधार रे सेटा हेबा तापर रहला बिले माने डिस्कस द कंपैरेटिव वे ऑफ लेक ऑपेरॉन एंड टीआरपी ऑपेरॉन एटा भी इंपोर्टेंट है लेक ऑपेरॉन या ये ऑपेरॉन तुम कांसेप्ट खाली तुमको मैं क्लियर करछे लेक ऑपेरॉन काना इनड्यूकेबल ऑपेरॉन है इनड्यूकेबल ऑपेरॉन है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से कंट्रोल करसी आ लैक्टोज थिले ऑपेरॉन ऑन हेसी आ टीआरपी ऑपेरॉन जेना कि रिप्रेसेबल ऑपेरॉन आ ट्राइब आमर ट्राइप्टोफैन सिंथेसिस कंट्रोल करसी
ଟ୍ରାଇପ୍ଟୋଫାନ୍ ଅଧିକ ଥିଲେ ଅପେରନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇସି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଲ ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେ ବୁଝି ପାରିଥିବ। ଆଉ ମୋର ଏତ୍କି ଭରସା ଅଛି କି ତୁମେ ସିଓର୍ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ୍ କରିପାର୍ବ ତୁମର ପେପର୍ 8 ର ଏତ୍କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କଭର୍ କରିଦେଇଛ ଆମେ ଯେତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଇଛେ ସେଟା କଭର୍ କରିକିରି ଯଦି ଯାଉଛ ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର୍ ନାଇଁନ ଆରାମସେ ବହୁତ ଭଲ୍ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକିରି ଆସ୍ବ। ତ ସେନ୍ତା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର୍ ପେପର୍ 9 ନା ପେପର୍ 10 ର ବି ଆମେ ପିଆଇକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେମା ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ପଡ଼େ। 1 ମାର୍କ କ୍ଲିୟର୍, 2 ମାର୍କ କ୍ଲିୟର୍, 5 ମାର୍କ କ୍ଲିୟର୍, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତ୍କି ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେତ୍କି କ୍ଲିୟର୍ କରିଦିଅ, नो टेंशन। तो पिलाମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ନି କରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଏ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଠାନେ ଗଲେ ତୁମେ ଆମର ସବୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇପାର୍ବ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମର ବୁକ୍ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ନୋଟ୍ ତ ପୁରା ପେପର୍ 8 ପେପର୍ 9 ପେପର୍ 10 ର ତୁମର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛେ ତୁମର କାମ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ର ବି ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫିଡ଼ିଏଫ୍ ସବୁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ।